नमस्कार साथियों, मैं सुदेश जुरवाल स्वागत करता हूं आप सभी का। आज कई दिनों बाद में हम मिल रहे हैं क्लास के माध्यम से। मैं पिछले कई दिनों से किसी कारणवश, विशेष कारणवश, जो कि परिवार का मेरा काम था, उस कारण से मैं लगातार क्लासें आपको नहीं दे पाया। लेकिन अब ग्रुप डी की एग्ज़ाम से स्टार्ट हो चुकी है 17 तारीख से, तो मैं फटाफट जितने भी काम थे मेरे उनको निपटा करके, अभी भी कुछ काम पेंडिंग है, फिर भी मैं आपके पास में अब रेगुलर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि विद्यार्थियों का रीजनिंग के कारण ग्रुप डी का पेपर खराब, वो नहीं होगा, विश्वास कीजिए आप। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, विद्यार्थियों के बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स भी आए थे कि सर पहले न्याय वाक्य और कथन कार्यवाही करवा दो, उसके बाद में आप जितनी एग्ज़ाम्स ग्रुप डी की होती जा रही हैं, आपको ये एहसास हो रहा होगा बच्चों से मेमोरी बेस पर जिस हिसाब से हम पूछेंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बाद में उन टॉपिकों से हम क्वेश्चन लेते रहेंगे और वन बाय वन हम निकलते रहेंगे। देखो साथियों, आज अपन बात करेंगे न्याय वाक्य की, और न्याय वाक्य के साथ साथ फिर मैं मेमोरी बेस पर आधारित ग्रुप डी में रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन पे भी आपके साथ चर्चा करता रहूँगा, एक एक करके, प्रत्येक से। देखो, न्याय वाक्य को बहुत सारे विद्यार्थियों की बड़ी प्रॉब्लम होती है न्याय वाक्य को लेकर के। कुछ जगह न्याय वाक्य को न्याय निगमन भी कहा जाता है, जो कि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, कह सकते हैं न्याय निगमन। और नाम से ही पता लग रहा होगा कि टॉपिक में कुछ तो अलग है। न्याय, देखो साथियों, मार्केट में इस न्याय वाक्य वाले टॉपिक को पढ़ाने के 3 तरीके प्रचलित हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे पुराना तरीका है वो है सैद्धांतिक विधि। और सैद्धांतिक विधि का मतलब है, नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा होगा, सिद्धांतों पर आधारित। विधि अच्छी है, तरीका अच्छा है, लेकिन इस अकेले टॉपिक में, इस टॉपिक से, इस विधि से पढ़ने से इतने सिद्धांत याद करने पड़ते हैं, इतने पूरी रीजनिंग में नहीं पढ़ते। दूसरी विधि है, खूब यूट्यूब पे खूब टीचरों ने पढ़ा रखा है 100% और 50% वाली विधि। लेकिन ये बात सत्य है कि 100% और 50% वाली जो विधि है, अगर कोई लेवल का क्वेश्चन आ जाए, एसएससी बैंक के क्वेश्चन आ जाए, तो इस विधि को जन्म देने वाले टीचरों की भी हवा टाइट हो जाती है। हम विद्यार्थियों की तो बात ही क्या है। इसलिए मैं कहूँगा, हम दोनों विधियों से ही अध्ययन ना करके हम तीसरी विधि से अध्ययन करेंगे, आरेख विधि। आरेख मतलब डायग्राम, नाम से ही पता लग गया होगा, डायग्राम वाली शैली है ये तो। और ये विधि ऐसी है, इसमें केवल 4 नियम होंगे, एक साथ 3 ही होते हैं, क्योंकि जब चौथा लागू होता है तो पहला हट जाता है, और जब पहला रहता है तब तक चौथे का जन्म ही नहीं होता है। अब देखो, आरेख का मतलब है, हम सबसे पहले क्वेश्चन में जो कथन दिया हुआ होगा, उस कथन के आधार पर पहले डायग्राम बनाना सीखेंगे। डायग्राम का मतलब आरेख बनाना सीखेंगे। और डायग्राम अगर अपन ने बनाना सीख लिया तो मानो क्वेश्चन का 50% काम कंप्लीट हो गया। फिर 50% में तो केवल ये देख के बताना है ये सही है, ये गलत है। देखो, ये पूरा टॉपिक, जो न्याय वाक्य पर आधारित जो टॉपिक है, ये पूरा का पूरा टॉपिक 3 शब्दों का खेल है, जिसमें पहला शब्द है सभी। मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। पहला शब्द है सभी, दूसरा शब्द है कुछ, और तीसरा शब्द है कोई। और देखो, सबसे बड़ी कमी क्या होती है अपन विद्यार्थी
विद्यार्थियों में हम कथन को पढ़ते तो सही तरीके से हैं, लेकिन समझते सही तरीके से नहीं है। अब समझने का सही तरीका क्या है? मैं आपको कथन को पढ़ने का तरीका बदलवाऊंगा, समझने में अपने आप की जो ऑथेंटिक जो उसका मतलब है अपने आप समझ में आ जाएगा। दिमाग पर जोर नहीं डालना। देखो कैसे। सबसे पहले मैं कह रहा हूं आरेख बनाना सीखेंगे, उसके बाद में 2 या 3 नियम बताऊंगा, न्याय वाक्य आपका खत्म। 2 पार्टों में न्याय वाक्य पूरा हो जाएगा। सभी पर आधारित आरेख कैसे बनते हैं, पहले आरेख की चर्चा करते हैं। जैसे मैं कह दूं कि सभी लाल हरे हैं, ये लैंग्वेज में यहां कह दूं, सभी की जगह चेंज करूंगा, केवल लिख दिया मैंने कुछ लाल हरे हैं, और यही लैंग्वेज में कोई शब्द के साथ कह दूं कि कोई लाल हरे। देखो साथियों, लैंग्वेज एक ही है कि लाल हरे हैं, लेकिन यहां लाल हरे क्या कह रहे हैं? सभी लाल हरे हैं। यहां क्या कह रहे हैं? कुछ लाल हरे हैं। यह कह रहे हैं कोई लाल हरे है। लेकिन मैं कह दूं, मैक्सिमम आपको कभी भी कथन में ऐसा कथन देखने को नहीं मिलेगा जिस कथन की शुरुआत कोई से हो और वह कथन सकारात्मक हो। नहीं, देख लो अभी अगर नोट्स पढ़े तो मुझे पता है आप देखेंगे जरूर। ऐसा एकमात्र कथन नहीं मिलेगा जिसमें कथन की शुरुआत कोई से हुई हो। हाँ, निष्कर्ष में मिल सकता है, कथन में नहीं, स्टेटमेंट में नहीं। कोई से शुरू होगा तो कथन नेगेटिव दिया जाता है, कोई लाल हरे नहीं है, इस प्रकार से दिया जाता है। अब इनके 3 बातें हैं तो 3 ही डायग्राम होंगे, हमेशा आपको ध्यान रखना कैसे बनाते हैं। देखो ये बोल रहे सभी लाल हरे, टेंशन की आवश्यकता नहीं है, केवल आप इसको यहां से पढ़ना बंद कर दो कि सभी लाल हरे। यहां से पढ़ोगे तो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन लेवल वाले आते हैं वह मिस्टेक होगी। इसलिए मैं बात अभी यहाँ नहीं बताऊंगा, जहाँ मिस्टेक होने की संभावना होगी वहाँ एक साथ ही परिवर्तन करवा दूंगा कि ऐसे मत बनाना। देखो पहले नाम किसका है? लाल का। तो जिसका नाम पहले होता है उसके नाम का घेरा बना, फिर यहीं से पढ़ना शुरू करो, इधर जाओ कि लाल का कितना हिस्सा? सभी हिस्सा। लाल का कितना हिस्सा है? कंप्लीट हिस्सा। बंधन क्यों बोल रहे हो उसको? लाल का पूरा हिस्सा हरे के अंदर है। ये लाल है, इसका कितना हिस्सा हरे में है? ये कह रहे हैं सर लाल का तो पूरा हिस्सा ही हरे के अंदर है। ये लाल है, इसका मैं पूरा का पूरा हिस्सा कह दूंगा हरे के अंदर है। इसमें क्या बोला कि सबसे पहले लाल बनाओ, और लाल का कितना हिस्सा? कुछ हिस्सा। किसके अंदर है? हरे के अंदर है। इस लाल का कितना हिस्सा लेना है मुझे? तो मैं कहूंगा सिर्फ लाल का तो कुछ हिस्सा ही लो और हरे में दे दो। कह रहे हैं कि लाल का कुछ ही लेना है, तो कुछ बोले तो कुछ ले लो, सभी बोले तो पूरा ले लो। ये बोला लाल का कोई भी हिस्सा हरे में नहीं है, तो हम हरे का इस कंडीशन में घेरा अलग बनाएंगे और एक क्रॉस करके इस बात का संकेत देंगे कि लाल का कोई भी हिस्सा इस हरे में नहीं है। लाल को इस हरे की बाउंड्री में आने के लिए मना कर दिया गया है। ये किया गया है कि लाल कोई भी हिस्सा हरे के अंदर नहीं है। खत्म। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मान लो इसको थोड़ा छोटा बना देता हूं कि लाल पूरा का पूरा ही हरे के अंदर है। मैं कह दूं सभी हरे पीले हैं। इसको भी थोड़ा छोटा बना देता हूं। लाल और इसका कुछ हिस्सा हरे में था। अब मैं सेकंड चर्चा इसमें भी स्पष्ट करके सेकंड कर देता हूं कि कुछ
हरे पीले हैं। और ये कोई पर आधारित जितने भी कथन और निष्कर्ष हैं, इनकी चर्चा मैं आपके साथ पार्ट सेकंड में करूंगा। इसमें करूंगा पार्ट 2 के अंदर। अभी कुछ नहीं करना, भी सभी और कुछ दो ही बातों पर आधारित आरेख बनाना सीखना है। इसके बाद में हम क्वेश्चन पे चलेंगे, और जब तक न्याय वाक्य टॉपिक चलेगा तब तक आरेख बनते रहेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखो, हमने पहले कथन के अकॉर्डिंग ये डायग्राम बना चुके थे। क्या डायग्राम बना चुके थे कि सभी लाल हरे के अंदर है, और अब पहले कथन के बाद में जो दूसरा कथन आया है उसका डायग्राम भी इसी में बनाना है। और वो ये है, देखो यहां से कभी मत पढ़ना, आपको कसम दिला रहा हूं मैं, प्रतिज्ञा ले लो, शपथ ले लो आज से, यहां से मत पढ़ना। अभी आपको हल्के में लग रहा होगा कि सर यहां से पढ़ते हैं तो भी वही समझ में आ रहा है, यहां से पढ़ते हैं तो भी वही समझ में आ रहा है। तीसरे पॉइंट देखते हैं, पिक्चर क्लियर। देखो, हरे का पूरा हिस्सा पीले के अंदर है। ये हरा है क्या, इसका कितना हिस्सा है पीले में? बोले सर पूरा का पूरा ही हरा है ना जो पीले में है, थोड़ा सा हिस्सा भी हरे का नहीं छोड़ा, मैंने ले लिया। फिर इसमें भी पहले कथन के आधार पर ये वाला डायग्राम हमारा बन। सेकंड डायग्राम क्या है? अरे इसको बंद करो, ऊपर को लगा दो कि हरे का कुछ हिस्सा पीले के अंदर है। हरे का कुछ हिस्सा है ना, आपको क्या निर्देश दिया गया है कथन में कि हरे का कुछ हिस्सा पीले में है। मतलब अरे इसको बंद कर दो, एक बार खोल रहे, बंद करो इसको ऊपर से, बंद कर दो इसको ऊपर से। वे इसको बंद कर दो यार ऊपर से। हाँ देखो, नेक्स्ट बात देखते हैं। हरे का कुछ हिस्सा पीले के अंदर है। इस हरे का लेना है कुछ हिस्सा, तो मैं हरे का कुछ हिस्सा लेकर के पीले में दे दिया, लेकिन याद रहे हरे का ही कुछ हिस्सा हो, इस लाल को डिस्टर्ब नहीं करना है। कहा ही नहीं गया। अब तुम क्वेश्चन कर तो सकते हैं, संभावना है ना, उसकी बात मैं आगे चर्चा करूंगा। अभी जितना कहा जाए उतना करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो तीसरे, पहला आटा देखो, ये फर्स्ट है। अब इसने क्या कहा, इस पे आगे चलता हूं मैं कि सभी काले पीले हैं। फिर मैं कह रहा हूं सभी, यहां सभी की चर्चा नहीं करेंगे, यहां कुछ की ही चर्चा करेंगे। कुछ काले पीले, यह कथन यहां पर सभी में है, यह कथन यहां पर कुछ में है। पहले और दूसरे कथन की सहायता से अब तक हमने ये डायग्राम बनाया। क्या डायग्राम बनाया कि लाल का पूरा हिस्सा हरे में है, हरे का पूरा हिस्सा पीले में है। मैंने कहा था ना कि यहां से पढ़ने की गलती मत करना। अब आप यहां से पढ़ोगे सभी काले पीले हैं। अब कुछ लोग स्किप करके गए होंगे, उनको समझ में नहीं आएगी पिक्चर। देखो सभी काले पीले हैं, कुछ लोगों की आदत पड़ी हुई है पूरा का पूरा पीला ही काले के अंदर कर देते हैं। नहीं, यहां से पढ़ो, समझो मैसेज दिमाग में क्या जाता है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वही समझते हैं, जो समझते हैं वही देखते हैं, जो समझ में आता है वही इसमें देखना पसंद करेंगे। कोई पाकिस्तान गया है आपने शायद नहीं गए ना, लेकिन मैं कहूं कि पाकिस्तान, तो आपके दिमाग में पाकिस्तान की छवि बन जाती है। मैंने कहा अमेरिका, तो अमेरिका की छवि आपके दिमाग में बन गई। गए दोनों ही जगह नहीं, लेकिन अमेरिका की जो छवि दिमाग में बनती है वैसी छवि पाकिस्तान के दिमाग में नहीं बनती। क्यों? क्योंकि हम जैसा समझते हैं वैसा ही देखते हैं। अब इसमें अब तक आपने एक ही बात समझ में आ रही है, सभी
काले पीले पूरा का पूरा लिखना नहीं, यहाँ से पढ़ो सही बात हो तब समझ में आएगी। ये बोल रहे काले का पूरा हिस्सा पीले के अंदर है, पीले के अंदर है, ये पीला है ना, इसके अंदर है काले का पूरा हिस्सा। काले का पूरा हिस्सा पीले के अंदर है, काला है ना, ये पीला है ना, इसके अंदर बढ़ेगा काला, लेकिन ये हरे को लाल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। समझ गई? जैसे अब यहां तक पहले और दूसरे कथन की सहायता से हमने इतना बनाया, लाल का कुछ हिस्सा हरे में है, हरे का कुछ हिस्सा पीले में है। अब ये बोल रहे हैं काले का कुछ हिस्सा पीले में है, तो ये लो जी, इसमें तो केवल ऐसे ही बना देना सेम टू सेम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, इसमें परिवर्तन आ गया। जैसे मैं कहूं, परिवर्तन क्या आता है, जैसे मैं कहूं कि सभी, इसको बैठा देना, क्यों आता है ये परिवर्तन देखो। जैसे मैं कहूं कि सभी राजस्थान भारत है, और यहां पर भी यही कह दूं सभी हरियाणा भारत है, तो बताए गए निर्देशों के अनुसार पहले डायग्राम आप राजस्थान का बनाएंगे, ये राजस्थान है और राजस्थान का पूरा हिस्सा भारत के अंदर है, तो कहेंगे राजस्थान का कितना हिस्सा लेना है मुझे, कंप्लीट हिस्सा लेके हम कहेंगे ये भारत है जी, कि राजस्थान पूरा का पूरा ही भारत के अंदर है, ये भारत है उसके अंदर है। फिर देखो हरियाणा पूरा का पूरा ही भारत के अंदर है, तो भारत तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, उसके अंदर बनेगा हरियाणा राजस्थान की तरह। जिस तरह से राजस्थान पूरा भारत में है वैसे ही हरियाणा भी पूरा भारत में है, सेम। जिस तरह से काले पूरे के पूरे ही पीले के अंदर है, सेम वैसे ही, सॉरी, जिस तरह से हरे पूरे के पूरे ही पीले में है, सेम वैसे ही काले भी पूरे के पूरे इस पीले के अंदर। डायग्राम पे एक बार फिर मैं एक नया पार्ट सेकंड लेके आऊंगा, और जब तक अपन कथन निष्कर्ष को न्याय वाक्य पढ़ते रहेंगे, कथन आएगा अपने सामने, हम डायग्राम बनाते रहेंगे और डायग्राम में आने वाले परिवर्तनों को और मजबूत पकड़ कर लेंगे कथन निष्कर्ष, और फिर ये आपके न्याय वाक्य पर आधारित 3-4 नियम बताऊंगा, खत्म कहानी। लेकिन डायग्राम सही बनना चाहिए बिल्कुल। चलो नेक्स्ट पार्ट की चर्चा करेंगे अपन इसी टॉपिक से रिलेटेड आगे की चर्चा। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।